प्यारे विद्यार्थियों, जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र स्वामी आज आपको वाक्य शुद्धि का वर्तनी संबंधी अशुद्धि नामक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वाक्य शुद्धि का अनिवार्य प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार जो बदला हुआ सिलेबस है उसमें 2 की बजाय 4 नंबर का, पहले तो 2 नंबर का वाक्य शुद्धिकरण पूछा जाता था, पर अब वो प्रश्न है 2 की बजाय 4 अंक का पूछा जाएगा। तो बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे वर्तनी संबंधी अशुद्धि। सबसे पहले ये जानते हैं वर्तनी क्या होती है। जैसे अंग्रेजी में स्पेलिंग होती है और हर स्पेलिंग में जो वर्ड होते हैं अंग्रेजी के वो सही हो तो ही स्पेलिंग सही होगी। जैसे एप्पल है तो APPLE। यदि हम कोई एक अक्षर भी भूल गए तो वो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। वैसे ही हिंदी में शब्द में वर्ण होते हैं, मात्राएं होते हैं। छोटी बड़ी मात्रा की अशुद्धि या वर्ण परिवर्तन संबंधी अशुद्धि या वर्ण लोप संबंधी अशुद्धि शब्दों में हो जाती है, पर अधिकांशतः वर्तनी की अशुद्धि मात्राओं संबंधी होती है। जहाँ छोटी मात्रा आए वहाँ बड़ी लिख देने से वो अशुद्ध हो जाएगा। जहाँ बड़ी आए और हम छोटी लिख देंगे तो भी अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए शब्दों की मात्रा और वर्ण सही होने से ही वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध माना जाता है। तो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तनी से संबंधित, पूरा वाक्य हम समझेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, ये लिख दिया। अब इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है। कहाँ पर? रामायण भी शब्द सही है, रचना भी सही है, लेकिन वाल्मीकि सही नहीं है। वाल्मीकि को हम शुद्ध करेंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। अब यहाँ ये जो की बड़ी आई है, बड़ी की बजाय वाल्मीकि में छोटी की आती है, और इस वाक्य में ये कर देने से वर्तनी संबंधी त्रुटि दुरुस्त हो जाएगी, दूर हो जाएगी, वाक्य पूरा सही हो जाएगा। इसके बाद में हम ये लिखें, रामचरितमानस के रचयिता
तुलसीदास थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। अब यहाँ जो रचयिता शब्द है ये गलत है, हम इसको लिखेंगे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास, रचयिता नहीं रचयिता होता है ये। तो इस प्रकार से हम वर्तनी संबंधी त्रुटि को दुरुस्त करके वाक्य शुद्ध कर देंगे। जैसे अन्य उदाहरण देखें, महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री थी। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री थी। अब यहाँ जो कवयित्री शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है और इसको शुद्ध करके लिखने से ही वाक्य शुद्ध होगा। महादेवी लिखे हम शुद्ध, महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री थी। महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवयित्री थी। ये देखिए कुछ ऐसे कॉमन शब्द होते हैं जिनसे संबंधित अशुद्धियां कई बार बोर्ड परीक्षा में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें अशुद्धि पूछी जाती है और इस अशुद्धि का संशोधन करवाने के लिए निर्देश दिया जाता है। फिर देखो अगला उदाहरण है, अतिथि भगवान के तुल्य होता है। अतिथि भगवान के तुल्य होता है। तो यहाँ अतिथि शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है और इसको हम सही करके लिखेंगे। अतिथि, ती भी छोटी आती है और थी भी छोटी आती है अतिथि में। अतिथि भगवान के तुल्य होता है। अतिथि भगवान के तुल्य होता है। इस प्रकार से हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। फिर अगला देखेंगे, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। अब यहाँ जो उज्जवल है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि उज्जवल शब्द सही रूप से लिखा जाता है शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है।
ये कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनको लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे रचयिता, कवयित्री, अतिथि, उज्ज्वल। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें गलतियां ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं और यही बार बार परीक्षा के दौरान पूछे जाते हैं। अतः जो उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ उस पर एकाग्रचित होकर ध्यान दें और इनको ध्यान में रखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। फिर आगे है 6 का, श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। अब यहाँ जो हमने अहिल्या और उद्धार लिखा है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जैसे श्री राम ने अहिल्या, श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। तो हम बोलने को तो अहिल्या बोल देते हैं, लेकिन हमारे शब्द उच्चारण दोष हैं और उसकी वजह से हम अहिल्या को अहिल्या ही बोलते हैं। पत्थर से अहिल्या नारी का रूप बना दिया था। और उद्धार होता है ऋण देना और उद्धार होता है मोक्ष प्राप्ति। तो यहाँ श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, उसे मोक्ष प्रदान किया था। उद्धार का तो मतलब होता है ऋणी। तो यहाँ हम अहिल्या और उद्धार की वर्तनी को सही रूप में लिख करके इसको वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, आज वह इंदौर गया था। आज वह इंदौर गया था। तो जो मध्य प्रदेश का एक नामी शहर है इंदौर, बोलने को इंदौर बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है इंदौर, इंदौर होता है। औ की मात्रा लगने से ये शब्द है शुद्ध होगा। आज वह इंदौर गया था। अधिकांशतः शब्द उच्चारण दोष के कारण हम अशुद्ध कर बैठते हैं, क्योंकि अहिल्या को कोई भी अहिल्या नहीं बोलता। इंदौर शहर है, इसको सब इंदौर ही बोलते हैं, जबकि होता ये इंदौर है। इसी प्रकार से देखो अगला उदाहरण, श्रृंगार रसों का राजा है। श्रृंगार रसों का राजा है। तो यहाँ जो श्रृंगार लिख रहे हैं ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि श्रृंगार लिखा जाता है ऐसे, श्रृंगार रसों का
राजा है। क्योंकि देखो ये जो श्रृंगार है, श्रृंग, ये जो हमने लिखा ये श्रेय है, ये श्रेय है। और श्रेय किससे बना है? स और रे से बना है, स और रे से बना है ना। अब इस श्रेय में ये री की मात्रा और लगाएं, ये री है, ये जो मात्रा है ना नीचे, ये री की मात्रा है, तो इसमें री और लगा दें। ये रे भी आ गया क्योंकि ये स और ये रे भी आ गया और री भी और लगा दिया, तो दोनों वर्ण एक साथ में यहां नहीं लगते। ये तो रे ही लगेगा, ये तो श्रेय नहीं, रे को हटा दे ये और री की मात्रा लगाए, श्रृंगार रसों का राजा कहलाता है। ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धियों को हटाकर हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। इसके बाद अगला उदाहरण, यहां कई प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अधिकांशतः शब्द बहुवचन बनाते समय, जैसे लड़की है, इसका बहुवचन हम बनाएंगे तो ये लड़कियां हो जाएगा। यानी ये कि दीर्घ मात्रा है, ये लघु हो जाएगी बहुवचन में। अधिकांशतः शब्द यदि दीर्घ है तो बहुवचन बनाते समय वो लघु हो जाते हैं। तो यहाँ जो दवाई है, दवाई से दवाइयाँ बनी है, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाना अनुचित है। इसको हम शुद्ध करके लिख देने से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। यहाँ कई प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों का मूल कारण होता है या तो हमारी लापरवाही, या फिर हमारा अशुद्ध उच्चारण, या फिर व्याकरण के ज्ञान का अभाव। तो इस प्रकार से हम अशुद्धियों को दूर करके वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। आज हमने वर्तनी संबंधी अशुद्धि के बारे में पढ़ा। अगला उदाहरण हम देखते हैं। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। तो यहाँ अशुद्धि का प्रकार है वो प्रातःकाल नहीं होता, ये शुद्ध होता है। हम प्रातःकाल बोल देते हैं, उच्चारण दोष के कारण प्रातःकाल बोल देते हैं, जबकि ये क्या होता है, हमें प्रातः है, ये विसर्ग लगेगा इसमें, हमें प्रातः काल घूमना चाहिए। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, ये गलत है क्योंकि उच्चारण दोष के कारण हम ऐसा ही लिखते हैं। ये होता है हमें प्रातः काल घूमना चाहिए, और ये होता है हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए। इस प्रकार से हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को संशोधित करके वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं, और इस टॉपिक में हम आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो
देखते रहिएगा। आगे हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।